गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा फोर्थ लेसन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 इस लेसन का आगे का हिस्सा सीखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे थे, जैसे स्ट्रगल बिफोर 1857। उसके बाद में हमने देखा था पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या है, कॉजेज़ फॉर द स्ट्रगल ऑफ 1857। उसमें हमने इकोनॉमिक कॉजेज़ देखे थे, सोशल कॉजेज़ देखे थे और उसके बाद में हमने पॉलिटिकल कॉजेज़ भी देखे हैं। लास्ट पीरियड में हमने देखा था स्कोप ऑफ स्ट्रगल, यानी कि ये जो स्ट्रगल है उसका स्कोप कितना था, कहाँ कहाँ तक ये स्ट्रगल फैली हुई थी। आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल। ड्यूरिंग द 18th CA, आफ्टर द वेकनिंग ऑफ मुगल एम्पायर, इन्वेडर्स लाइक नादिर शाह, अब्दाली अटैक्ड इंडिया। 18th CA के बाद में जब मुगल एम्पायर वेकनिंग हुआ था, मुगल एम्पायर शुरू हुआ था, तब जैसे कि नादिर शाह है मुगल एम्परर, अब्दाली है, ऐसे मुगल एम्परर्स ने इंडिया पे अटैक किया। द मराठास अंडरस्टूड दैट मुगल एम्पायर कैन नॉट रिएक्ट टू these foreign invasions and took up the responsibility of safeguarding India। जो मराठास थे इंडिया में, उन मराठास को पता था कि ये जो मुगल एम्पायर है, ये मुगल एम्पायर कैन नॉट रिएक्ट टू दिस फॉरेन इन्वेंशंस। फॉरेन इन्वेंशंस जो हो रहे हैं, इन फॉरेन इन्वेंशंस को मुगल एम्पायर रिएक्ट नहीं कर सकती है। एंड टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ गार्डिंग द इंडिया, और इसीलिए उन्होंने इंडिया को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। द मराठास फाउट अगेंस्ट अब्दाली इन पानीपत फॉर द सेम रीज़न, और अपने इंडिया को सेफगार्ड करने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए मराठास ने अब्दाली के साथ में पानीपत में फाइटिंग की, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। In the freedom struggle of 1857, the discontent of Mughals, Bahadur Shah was incapable of fighting against the British। और ये जो 1857 का स्ट्रगल हुआ था, उस 1857 के स्ट्रगल में मुग़ल का जो डिस्कंटेंट था, मुगल्स के मन में जो डिस्कंटेंट था, जो असंतोष था, अब बहादुर शाह वॉज इनकैपेबल फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। बहादुर शाह जो मुगल एम्परर था, वो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने में इनकैपेबल था। अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन, नाना साहेब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड तात्या टोपे टुक अप द चार्ज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। और ये जो कंडीशन है, ये सारी कंडीशन मराठास को पता थी, और इसीलिए नाना साहेब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की थी, और तात्या टोपे, इन्होंने इस फ्रीडम स्ट्रगल का 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल का पूरा चार्ज अपने ऊपर ले लिया। इट्स इफेक्ट कुड बी सीन ऑन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन दिस स्ट्रगल, और इसका जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये जो स्ट्रगल था, उस स्ट्रगल में हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाई दिए। मौली अहमद आहा, कन्वर सिंह, मुगल कमांडर बख्त खान, बेगम हजरत महल लीड द रिवोल्ट इन वेरियस रीजन। अब अलग अलग रीजन में ये 1857 का जो रिवोल्ट है, जो उठाव है, जो फ्रीडम स्ट्रगल है, वो शुरू था। इसमें जैसे हिंदू लीडर्स थे, वैसे ही बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया था। मौलवी अहमद अला, उसके बाद में कंवर सिंह जो मुगल कमांडर थे, भक्त खान जो है, और बेगम हजरत महल, इन्होंने अलग अलग रीजन में इस उठाव में लीडरशिप करने का काम किया। द नेचर ऑफ रिवोल्ट इन दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, वेस्ट बिहार वॉज मोर फायर्स। यहाँ पर कुछ शहरों के नाम हमें दिए हैं। उन शहरों में जो ये 1857 का फ्रीडम स्ट्रगल था, उसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा वर्स, बहुत ज़्यादा फायर्स था। वो शहर है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी। उसके साथ साथ वेस्ट बिहार में भी रिवोल्ट बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले चुका था। नेक्स्ट पॉइंट है क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल। द इंडियंस
होल हार्टेडली फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो इंडियंस थे उन्होंने पूरे अपने दिल से इंडिया के लिए वो लड़ाई ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ रहे थे, इंक्लूडिंग सोल्जर्स, जमींदार्स, किंग्स, कमांडर्स एंड कॉमन पीपल। अब ब्रिटिशों के खिलाफ अपने देश के लिए लड़ने वाले जो लोग थे उनमें सोल्जर्स भी थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोल्जर्स ही थे, सोल्जर्स के साथ में उसमें कुछ ज़मींदार्स भी थे, कुछ राजा थे, कुछ जो राजे लोग जो होते हैं, जो किंग्स है वो भी थे, कमांडर्स भी थे, और इन सब के साथ साथ कॉमन पीपल जो है उन्होंने भी इस लड़ाई में, इस फ्रीडम स्ट्रगल में अपना पार्टिसिपेशन दिया था। द इंडियन सेपॉय स्टार्टेड द फ्रीडम स्ट्रगल बिफोर द फिक्स टाइम। जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो सिपाहीज थे, उन्होंने जो स्ट्रगल का टाइम फिक्स किया हुआ था उस टाइम से पहले ही उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट किया। इनिशियली दे सक्सीडेड बट मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज वास्ट। उन्होंने जो स्ट्रगल स्टार्टिंग में शुरू किया था, जल्दी से स्टार्ट किया था, उसमें वो सक्सीड भी हुए, लेकिन ब्रिटिशों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ब्रिटिशों की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा थी। द ब्रिटिश क्रश डाउन द स्ट्रगल बाय ऑल मीन्स। और इसीलिए ब्रिटिशों का एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उनकी जो मैन पावर है वो ज़्यादा होने की वजह से ब्रिटिशों ने इस स्ट्रगल को तोड़ दिया। The British made quick recovery and within next 6 months regained the lost territories. ब्रिटिशों ने इस उठाव में कुछ उनके हाथों से कुछ टेरिटरीज, कुछ भूप्रदेश जो है वो मराठाओं के हाथों में चले गए थे इस लड़ाई की वजह से, लेकिन ब्रिटिशों ने ये जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा कवर कर ली। अगले 6 मंथ में ही उन्होंने मराठाओं से वो सारे रीजन, वो सारे टेरिटरीज कैप्चर कर लिए। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, अहमद अब्दुल्ला लीड देयर लाइव्स। और ये जो 1857 की लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और अहमद अब्दुल्ला जैसे लीडर्स को अपनी लाइफ गंवानी पड़ी, वो इस लड़ाई में शहीद हो गए। बहादुर शाह वॉज इम्प्रिजन्ड एट रंगून। बहादुर शाह जो थे इस लड़ाई में, उन्हें रंगून में कैद कर लिया गया। नाना साहेब एंड बेगम हजरत महल टुक शेल्टर इन नेपाल। उसके बाद में नाना साहेब और बेगम हजरत महल इन्होंने नेपाल में सहारा लिया, शेल्टर ली। तात्या टोपे फाउट फॉर नेक्स्ट 10 months अगेंस्ट द ब्रिटिश बट ड्यू टू बेट्रियल ही वॉज कॉट एंड हैंग टू डेथ। तात्या टोपे जो है अगले और 10 महीनों तक ब्रिटिशों के साथ में लड़ते रहे, लेकिन यहाँ पर किसी ने उन्हें फंसाया और उस वजह से उनके साथ धोखा किया गया और उस वजह से वो ब्रिटिशों के हाथों से पकड़े गए और फिर उन्हें फांसी की सज़ा दी। In this way, by the end of 1858, the British ruthlessly crushed down the struggle। और इस तरीके से 1858 का जो एंड हो रहा था इस साल का, तो उस साल के एंड में ब्रिटिशों ने इस स्ट्रगल को पूरी बेदर्दी से क्रश कर दिया, ख़त्म कर दिया। Even though the struggle began with the discontent among Indian soldiers, लेकिन ये स्ट्रगल ख़त्म हुआ, यहाँ पर तोड़ा गया, लेकिन ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स जो है उनके मन में ब्रिटिशों के खिलाफ अभी भी डिसकंटेंट मीन्स असंतोष शुरू था। बट लेटर द पीजेंट, आर्टिसंस, कॉमन पीपल, ट्राइब्स केम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और इसकी वजह से बहुत सारे जो फार्मर्स है, पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स थे, कुछ कलाकार, आर्टिसंस थे या कॉमन पीपल थे, अलग अलग ट्राइब से बिलोंग करने वाले लोग थे, ये सभी लोग एक हो गए और उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ फाइटिंग की। इन दिस रिबेलियन हिंदूज मुस्लिम्स स्टूड अप विथ अ ग्रेट फोर्स। और ये जो रिबेलियन हुआ था, इस रिबेलियन में हिंदू और मुस्लिम सब एक हो गए, एकजुट हो गए और उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ उठाई। देयर कॉमन एम वॉज Their common aim was overthrowing the British from India।
क्योंकि हिंदू और मुस्लिमों का सबका एक कॉमन ऐसा एम था, उन्हें ब्रिटिशों को इंडिया से बाहर निकालना था। देयर वॉज एन इंस्पिरेशन ऑफ गेनिंग इंडिपेंडेंस बिहाइंड दिस स्ट्रगल। और ये जो स्ट्रगल यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिलकर लड़ रहे थे इंडिया के लिए, उन सब के पीछे एक ही एम था कि उन्हें यहाँ पर इंडिया को इंडिपेंडेंस हासिल करा के देना है। एंड देयर फॉर दिस फ्रीडम स्ट्रगल गेंड अ नेशनल फॉर्म। और इसीलिए ये जो फ्रीडम स्ट्रगल था, इस फ्रीडम स्ट्रगल को एक नेशनल फॉर्म, एक नेशनल स्वरूप मिल गया था। इस लेसन का आगे का हिस्सा हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।